नमस्कार दोस्तों, संजू एस्ट्रोलॉजी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मूलांक 7 की कुछ ऐसी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मूलांक 7 अपने अंदर कितनी विशेषताओं को समेटे हुए है। मूलांक 7 का स्वामी केतु है। यह बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है, एक छाया ग्रह है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति के जीवन में सहसा उत्थान और पतन दोनों काम ये करता है। जब किसी को बनाने पर आता है तो किसी भी रंग को राजा बना देता है, और किसी भी राजा को ये रंग बना सकता है। यह इतना तेज परिवर्तन करने वाला अंक है। मूलांक 7 से प्रभावित लोग, इनकी स्वतंत्रता इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये रिस्पेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनसे सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन इनकी स्वतंत्रता यदि इनके पास बनी रहे, इनका फ्रीडम उनके पास बना रहे, तो ये समझते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको ये किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते। तो इनके लिए फ्रीडम सबसे अधिक मायने रखता है। ये बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। ये हर मामले को, जीवन में जितने भी मामले हैं, जो भी सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो या कार्य क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र हो, इसमें ये भावनाओं के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, जिससे प्रायः इनको धोखा भी मिलता है। इनके साथ विश्वासघात भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करते। ये मान कर चलते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इनका जो जीवन होता है वह कर्तव्य से परिपूर्ण होता है। ये अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते, और कर्तव्य को ही ये जीवन का आधार बनाते हैं। और मैंने आपसे बताया कि ये बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट है। इनकी थाह पाना, इनके बारे में अनुमान लगाना, यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये जितना ऊपर दिखते हैं उससे कई गुना इनके अंदर गहराई होती है, जिसका था इनके अपने भी नहीं लगा पाते। इनको समझ पाना बहुत ही कठिन काम है। इनके अंदर कितने भूचाल, कितने तूफान चलते रहते हैं। ऊपर से ये दिखने में शांत होते हैं, लेकिन इनके मन के अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। ये कभी शांत नहीं रह सकते। ये इनका मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। भावना प्रधान होने के कारण, संवेदनशील होने के कारण, ये किसी भी काम की तह तक, उसकी जो मूल तत्व है, जो उसका राज है, जब तक ये खोज नहीं लेते तब तक ये शांत नहीं बैठते। तो कोई भी रिसर्च, कोई भी अनुसंधान भरा काम हो, ये उस कार्य को बहुत ही दिलचस्पी के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, और तब तक ये करते हैं जब तक ये उसकी थाह नहीं पाते। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, जो रहस्य हो, गूढ़ हो, उसके प्रति ये ज़्यादा रुचि रखते हैं। उसमें ज्योतिष भी आता है, विज्ञान भी आता है। जो भी मस्तिष्क से संबंधित कार्य हो, वो कार्य इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। ये किसी भी काम को स्टार्ट तो करते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसमें किसी का हस्तक्षेप न हो। जब भी कोई इनके काम में हस्तक्षेप करता है तो ये उस काम से हट जाते हैं। इसलिए प्रायः इनका काम, इनका कोई भी कार्य सफल कम होता है। यदि ये अपने काम में धैर्य बनाए रखें तो दुनिया की ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई सीमा नहीं है जिस चीज को ये पा न सके। तो ये अंक बहुत ही शक्तिशाली भी होता है, बहुत ही रहस्यमयी होता है, स्वतंत्र विचारधारा का होता है, जिज्ञासा प्रधान ये अंक है। रहस्यपूर्ण कार्यों में इसकी बहुत ही दिलचस्पी होती है। ये ऊपर से बहुत ही शांत होते हैं, दिखने में बहुत शांत होते हैं,
लेकिन इनकी थाह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। जब तक ये कोई चीज बताएंगे नहीं, तब तक आप इनके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। ये बहुत ही बड़े दार्शनिक हो सकते हैं। समाज में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो इस अंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये परिवर्तन प्रिय होते हैं, बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, इनको पूरे संसार के बारे में जानकारी होती है। विदेशों के मामलों में इनकी दिलचस्पियां बहुत अधिक होती हैं, इसलिए ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात के काम में बहुत ही सफल होते हैं। इनकी विशेषता यदि बताई जाती रहे तो फिर सीमा नहीं है कि इनमें कितनी विशेषता छुपी हुई है। ये धार्मिक भी होते हैं, लेकिन परंपरा, रीत रिवाज इसको ये नहीं मानते। इनका अपना सिद्धांत, अपना रूल एक अलग सा ही होता है। ये धर्म के मर्म को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। जो उसका मूल तत्व है उसके बारे में इनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। इनके जो मित्र हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। बहुत ज्यादा लोगों से ये घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। ये एकांत प्रिय होते हैं और एकांत ही इनका साथी होता है। इसी में ये रिसर्च करते हैं, इसी में ये अनुसंधान करते हैं, इसलिए चमत्कार कर देते हैं। इनको धन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती। धन इनके पास आता रहता है, जाता रहता है। दान पुण्य भी बहुत करते हैं। किसी भी मजबूर, गरीब, बेबस, उसकी जो भी दुख है, जो पीड़ा है, उसको ये दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी भी समस्या को लेकर कोई इनके पास जाए तो उसको तुरंत समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही निस्वार्थ व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। और जहां तक इनकी कमियां भी हैं, खूबियां तो बहुत हैं, साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। ये जल्दबाज होते हैं, हर मामले को जल्दी से जल्दी ये पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से कभी कभी इनके लिए समस्याएं होती हैं, इनके कार्यों में विलंब भी होता है और कभी कभी वो काम पूरा भी नहीं हो पाता। ये क्रोधी बहुत होते हैं। जब इनके मन के मुताबिक कोई भी कार्य नहीं होता तो ये काफी क्रोधित होते हैं। उस वजह से भी इनका काफी नुकसान होता है। और ये क्रोध अकारण नहीं करते। जब तक कोई इनके साथ अन्याय या अत्याचार नहीं होता तब तक ये क्रोध भी नहीं करते। लेकिन जब ये क्रोधित होते हैं तो अपने विरोधी को ये बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को छेड़ना ठीक नहीं होता। ये अपने आप में रहना पसंद करते हैं। जब भी इन्हें कोई परेशान करता है तो फिर उसको ये छोड़ते नहीं हैं। परिवर्तन प्रिय होते हैं, इसलिए इनका किसी काम में ज्यादा मन नहीं लगता। इनके मन मुताबिक नहीं होता तो उस काम को छोड़ भी देते हैं। आपको अब इनके जो मित्र अंक हैं उसके बारे में भी जानकारी दे दें। अंक 7 का जो मित्र अंक है वो 2 होता है, स्वाभाविक मित्र है। 7 का स्वाभाविक मित्र 2 है। 7 का 2 होने के कारण अंक 4 से भी इनकी अच्छी निपटी है। उसी क्रम में अंक 1 ये भी इनके लिए बहुत सहायक अंक होता है, मित्र अंकों में आता है ये। और अंक 4 करीब होने के कारण 8 भी कहीं न कहीं से जुड़ जाता है। तो इनके लिए बेहतर यह होगा कि अंक 1, अंक 2, अंक 4 इन अंकों से इनकी मित्रता अच्छी निपटी भी है और ये इनके लिए सहायक भी होते हैं। ये अंक 8 से बच के रहें तो ज्यादा अच्छा है इनके लिए। अंक 9 भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अंक 9 से अंक 7 का बहुत ही अनोखा संबंध होता है। अंक 9 भौतिक जगत से संबंध रखता है और अंक 7 आध्यात्म से संबंध रखता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अंक 7 और अंक 9 जब दोनों मिलते हैं तो ये पूर्ण भी होता है। योग और भोग दोनों का संगम होता है। तो मूलतः ये यदि सफल होना चाहते हैं तो अंक 1
अंक 2, अंक 4 भी इनके लिए बहुत सहायक नहीं होता, लेकिन चुंबकीय आकर्षण होने के कारण अंक 4 स्वतः अंक 7 से जुड़ जाया करता है, क्योंकि ये 2 पार्ट हैं। इसलिए विचारों में समानता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके लिए दिन के रूप में रविवार और सोमवार, ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई काम करें तो इन दोनों दिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर, इनके लिए जो भी हल्के कलर हैं वो उनको सूट करते हैं। ग्रीन इसमें सबसे शुभ कलर है इनके लिए। ब्लू भी इनके लिए सूट करता है, व्हाइट ये भी सूट करता है, लेकिन ग्रीन सबसे महत्वपूर्ण है। इनको क्या रोग हो सकता है, जिन चीज़ों से इनको बचना चाहिए, उस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये मानसिक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत ही तीव्र होती है। ये पूरी तरह से बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए ये अपनी क्षमता का सीमा से अधिक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन्हें पेट से संबंधित, रक्त संचरण से संबंधित, हृदय से संबंधित इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और इन्हें लिक्विड का यूज ज़्यादा करना चाहिए। खाने पीने का ये ध्यान रखें, नहीं तो इनके लिए पेट से संबंधित, हार्ट से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक हो इन्हें तरल पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। हरी सब्जियाँ और फ्रूट ये इनके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। कुछ और विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से आप लोग सुने। करियर के रूप में जो भी मस्तिष्क से संबंधित कार्य होते हैं उनमें ये सफल होते हैं। कला के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, वहाँ पर ये कामयाब होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सलाहकार भी होते हैं, बहुत ही बेहतरीन राइटर होते हैं। आर्ट के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, गाइड लाइनर भी हो सकते हैं। शिक्षा से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनमें ये सफल हो सकते हैं। लायर भी बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं। बुद्धि से काम लेने वाले जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में ये कामयाब होते हैं। नौकरी करना ये कम पसंद करते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन उनमें इनकी दिलचस्पी नहीं होती। व्यवसाय के क्षेत्र में ये ज़्यादा सफल देखे गए हैं। सामाजिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र, इन सभी में ये भारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सामान्य जीवन नहीं जी सकते। इनकी सबसे जो खास खासियत है, या ये बहुत ही सफल होते हैं या बहुत ही असफल होते हैं। वैवाहिक जीवन जहाँ तक इनका होता है वो प्रायः सुखी होता है। इनके भाग्य में उत्थान के लिए, भाग्य चमकने के लिए इन्हें जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद ही इनका विकास होता है। और इनका वैवाहिक जीवन लगभग शांत होता है। प्रेम के मामले में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते, क्योंकि इनको समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन इनका सफल होता है। परिवार में जो भी लोग होते हैं उन सभी का ये ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ये अगर थोड़ा सा अपने संवेदना पर नियंत्रण कर सके तो ये इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अंक 7 इस ब्रह्मांड का बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी क्रांति होती है, उसमें अंक 7 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि ये अपने शक्ति का सही रूप से इस्तेमाल कर सकें तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले अंक 8 में। उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। नमस्कार।